है दिल में मदीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की अपडेट क्या है और नौशाद भाई की लाइव लोकेशन क्या है और सीमा हिंदू निकली, हाँ इसकी सच्चाई क्या है, अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। रात मैंने लाइव चलाया था 16 जुलाई की रात को मैंने लाइव चलाया था 10 बजे। उसमें मैंने एक बात कही थी कि सीमा की मैं सच्चाई बताऊंगा, कल सुबह को वीडियो दिखाऊंगा। जो भाइयों ने नहीं देखी होगी वो देख लेंगे। अब क्यों? क्योंकि इससे कलमा भी नहीं पढ़ना आया, तो सीमा के बारे में बताऊंगा। अभी दिखाने वालों किस तरीके से वो कलमा पढ़ रही है। हाँ पहले तो उसने पहले इंटरव्यू में उसने मना कर दिया था मुझसे कलमा, मतलब मैं भूल गई। अब उसने कलमा जैसे तैसे याद भी किया है, तो वो कैसा याद किया है ये एक पहचान होती है। मुसलमान जो होता है वो कलमा सही तरीके से पढ़ लेता है, लेकिन कोई नया बंदा याद करता है तो इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीमा जो है वो वाकई हिंदू है। लेकिन अभी अगली जो जांच की मतलब जांचें चल रही हैं, इसके ताल्लुक से बहुत सारी जांचें चल रही हैं, तो वो क्लियर जब हो जाएगा तो वो भी सबको पता चल जाएगा और इंशाल्लाह मैं भी आपको बता दूंगा। मैं आज आपको 3 अपडेट बताने वाला हूँ शहाब भाई की लोकेशन के बारे में, और नौशाद भाई जो कर्नाटक से निकले हैं और दिल्ली में इस टाइम वो हैं, तो उनकी भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि उनको पाकिस्तान का वीज़ा मिला है नहीं मिला है और उनके अभी क्या लाइव लोकेशन है, कहाँ पर है नौशाद भाई कर्नाटका वाले, वो 2024 का हज करेंगे। और सीमा के बारे में आपको कुछ दिखाने वाला हूं, तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर अभी नहीं जाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि रोजाना मैं इस्लामिक सवाल जवाब आपसे कर रहा हूं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सभी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। कुछ भाई कुछ बहनें ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पे भी कहते हैं भाई हमारा नाम लीजिए वीडियो में, और हज़ारों की तादाद में है। मैं अकेला हूँ और आप हज़ारों हो, तो आप मेरी कंडीशन को समझा करें, कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होना। इस बात पर नाराज़ मत होना कि भाई हमारा नाम तो वीडियो में ले ही नहीं रहे हैं। अभी मैंने एक कॉमेंट पढ़ी थी, पता उस बहन का क्या कहना था, भाई हम 2 साल होने वाले हैं आपकी वीडियो देखते देखते, लेकिन आज तक तुमने हमारा नाम ही नहीं लिया है। लेकिन होता है ऐसा, आप हज़ारों हो और मैं अकेला हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं रोज़ाना इस्लामिक सवाल जवाब कर रहा हूँ। जो भाई मेरे पहली बार मेरी वीडियो पर अभी विजिट कर रहे हो, आए हो, बने रहे अभी जाए नहीं, जो रोज़ाना मुझे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जाते ही नहीं है। पहला सवाल था मेरा कल का, मैं रोज़ाना इस्लामिक सवाल जवाब कर रहा हूँ, शहाब भाई की अपडेट आपको दे रहा हूँ, अब नौशाद भाई की भी अपडेट दूंगा इंशाल्लाह ताला, और जो भी कोई नई खबर आती है, मतलब कोई जानकारी आती है, उसको मैं आपको पहुँचा देता हूँ, आप तक दे देता हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मैं आपको नबी की नात शरीफ भी सुनाता हूं। आज मैंने छोटे छोटे 2 कलाम पढ़े हैं इस वीडियो में, हाँ, और इतने प्यारे कलाम है ना कि अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सलमान भाई आज तो वाकई दिल की कलियां खेली ही गई। इंशाल्लाह ताला मदीने की याद में अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारा कलाम है कि बस सुन के जरूर जाएं। आखिर में सुनाता हूं मैं कलाम, पहले मैं 3 अपडेट आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे भी पहले मैंने कल ये सवाल पूछा था कि बताइए मोमिन का ऐब छुपाने की क्या फजीलत है। हाँ मेरे अजीज़ों, और दूसरा सवाल ये था कि सबसे पहले रात में पहरा किस खलीफा ने दिया था। ये 2 सवाल थे जिसमें आप भाइयों ने बहनों ने, बहुत सारे भाइयों बहनों ने जवाब दिए माशाल्लाह। मुस्कान आफरीन है, सदफ फातिमा है, हाँ ये सदफ फातिमा ही है जिन्होंने कहा था, और मोहम्मद हफीज़ हैं, राहिमीन अंसारी हैं, सना कैफिया है, अब्दुर्रहमान हरदोई से, और आयशा हैं, और अली फारूकी हैं, मोहम्मद नाजिम भाई हैं, मोहम्मद अताउल भाई हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे और भाई बहनें हैं। मैं सबके नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, उनके नाम ले दिए हैं मैंने जो भाई पहले कमेंट कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये बहुत सारे आप भाई बहनें ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, मुझे दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे, आमीन। अल्लाह हर परेशानी से आपको महफूज रखे, आमीन। तो कल के मेरे पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए कि मोमिन के ऐब को छुपाने की फजीलत क्या है। ये नबी का फरमान था, जैसे मैंने सवाल की शक्ल में आपसे मतलब कर लिया था, हाँ कल 16 जुलाई में, और आज 17 जुलाई है, चांद की आज 28 तारीख हो गई है। 2 दिन और बचे हैं मुहर्रम के मतलब महीने लगने के। इस्लामी साल का जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। हाँ मेरे अजीज़ों, चलिए मोमिन का ऐब छुपाने की फजीलत है, तो कोई मोमिन अगर अपने भाई का ऐब छुपाएगा तो अल्लाह ताला उसकी वजह से, उस ऐब छुपाने की वजह से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हाँ अल्लाह का फरमान है, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कोई अगर किसी भाई के अपने मोमिन के ऐब छुपाएगा तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को तो छुपाएगा ही, लेकिन उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अये है मेरे अजीज़ों, अमल कर लें यार, कल के सवाल का जवाब था ये। और अब दूसरे सवाल का जवाब और सुन लेंगे। सबसे पहले रात में पहरा किस खलीफा ने दिया था, उनका क्या नाम था? वो थे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ मेरे अजीज़ों, इससे इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ती है ऐसे सवालों से। और एक सवाल ऐसा जो मैंने शुरू में कर लिया, मोमिन का ऐब छुपाने वाला, इसकी हमें ज़रूरत है, इस पर हमें अमल करना है मेरे अजीज़ों। हाँ अब मैं आपको बता दूँ, मेरा पहला सवाल सुन लीजिए आज का, फिर मैं 3 अपडेट शहाब भाई के बारे में, नौशाद भाई के बारे में और सीमा हैदर के बारे में, जो कि पाकिस्तान से आई है, अपने आपको मुसलमान कह रही है, लेकिन उसकी हरकतों से एहसास हो रहा है कि वो हिंदू है। हाँ उससे कलमा तक नहीं
आता। सुनिए, पहले मैं बता दूं आपसे, आज का पहला सवाल है मेरा, ये बताइए अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से गैब बताने वाले नबी ने दुनिया में ही ऐसे 10 अपने सहाबियों को जन्नत की बशारत दे दी, वो कौन कौन है? हाँ, ये बताइए आप, वो कौन 10 सहाबी हैं जिनको अल्लाह की अता से गैब बताने वाले नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी? हाँ मेरे अजीजों, उन 10 सहाबी के नाम। सवाल मेरा लंबा है आज का, इसका जवाब आपको 10 के नाम लिखने हैं। अगर आपको पता है तो आप लिख दे, बेझिझक होकर लिख दे कमेंट बॉक्स में, और आपको नहीं मालूम है ना तो आप कह दे भाई हमको नहीं मालूम। इंशाल्लाह कल को 18 जुलाई है, कल को सुबह 10 बजे इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। इंशाल्लाह कल तक देखूंगा किस भाई ने, किस बहन ने क्या क्या जवाब में लिख कर भेजा है। दूसरा सवाल सुन के जाए, रुकें अभी। ईमान क्या है? ईमान की मजबूती की क्या कंडीशन है? ईमान क्या है? ईमान की मजबूती की क्या कंडीशन है? हाँ, ये मुझे बताइए आप, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला वाला तो ऐसा सवाल है कि अगर आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ जाएगी इस्लाम से रिलेटेड। अगर नहीं मालूम होगा तो कोई गुनाह नहीं है आप पर, लेकिन मालूम होना चाहिए यार, इस्लाम की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल जो मैंने आप सब ये कर लिया है कि ईमान क्या है, ईमान की मजबूती की कंडीशन क्या है, तो मेरे अजीजों ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो पता नहीं हम कितने घाटे में हैं, कितने खसारे में हैं। तो आप जो है बने रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह कल सुबह को 10 बजे इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं अल्लाह के नबी का फरमान भी बताऊंगा आपको, तो बने रहना। हाँ, अल्लाह के नबी का फरमान जरूर सुन के जाना, अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस जिस पर अमल करेंगे तो जिंदगी खुशहाल रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं बात करता हूं शहाब भाई की। शहाब भाई केरला में है, उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैंने बताया था रात भी कि शहाब भाई जो है जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर 23 जुलाई को जा सकते हैं। ये मैंने एक पोस्ट देखी थी तो मैंने आपको बता दी। शहाब भाई इसी महीने में 23 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जा सकते हैं। अगर वो जिस दिन भी निकलेंगे, पहुंचेंगे, उससे पहले इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। जो हमारे उस भाई इलाके के हैं तो उनसे मिल सकते हैं, उनको मतलब उनका प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, अब मैं दूसरी बात आपसे बता दूं, शहाब भाई के साथ साथ जो हमारे कर्नाटक से नौशाद भाई निकले पैदल हज के लिए, वो दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में हैं और अभी उनको पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया है, जैसा कि हमें लोकेशन मिली, जैसा हमें मालूम हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान उनको वीज़ा देता है तो वो पाकिस्तान से सफ़र करके जब निकलेंगे, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट ईरान जा सकते हैं, दिल्ली से ही फ्लाइट पकड़ के, और ईरान से अपना पैदल सफ़र शुरू कर सकते हैं। अभी तक यही अपडेट है नौशाद भाई के ताल्लुक से। अभी वो अपने जो कागजी कार्यवाही है 4 देशों की, उसको कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। तो दुआ करें उनके लिए, अल्लाह आसानी फरमाए। उनका हज भी यार पैदल की नियत की है तो मुकम्मल हो जाए, तो अल्लाह उनके सफ़र में आसानी अता फरमाए। हाँ मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं सीमा हैदर के बारे में। हाँ, अभी मैं आपको कुछ सुनवाने वाला हूँ, ध्यान से रुके रहे, बने रहे। देखिए इसने कलमा कैसे पढ़ा है, बड़े गौर से सुने आप। इसने कलमा कैसे पढ़ा, जैसे किसी को सिखाया जाता है, ये देख के इसने खुद याद किया। जब एक रिपोर्टर ने इससे पूछा तो इसने कहा लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, कुछ याद नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, तो मैं अब कलमा सुनाना चाहूंगी। चलिए आप खुद ही सुन लीजिए इसने कलमा कैसे पढ़ा है। तुम पहले कलमा पढ़ के सुनाओगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। ये कलमा बताओ है। यार कैसे कलमा पढ़ा, आप खुद सोचो। आप ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह को इल्लल्लाह कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह, और मुहम्मदिन जबकि कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है। अब इसने कलमा किस तरीके से पढ़ा आपने देखा होगा, तो ये शक के घेरे में तो खुद ही आ रही है जिस तरीके से ये बातें बता रही है। बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, इसकी छानबीन निकाल रही हैं, और हो सकता है कि ये पाकिस्तान भी इसको जाना पड़े। हाँ मेरे अजीज़ों, तो बहरहाल इसने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है। अब अगले मामलात क्या हैं, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ निकल कर आएगी सामने, जो भी निकल कर आएगी इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। चलिए इंशाल्लाह बने रहिए, कलाम ज़रूर सुन लें। कलाम इतना प्यारा, 2 कलाम पढ़े हैं आज मैंने, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वीडियो भी मेरी आज की छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होने की, लेकिन कलाम इतने प्यारे हैं। अगर नबी की मोहब्बत में दिल से सुन लिया ना तो कसम खुदा की वाकई यार दिल की कलियां खिल जाएंगी यार। नबी का फरमान और सुन ले, नबी का फरमान ये वाले, इस पर अमल जरूर कर ले, बहुत ही प्यारा फरमान है यार। नबी ने जो फरमा दिया वो अटल है, वो अटल नहीं सकता, तो अमल क्यों नहीं कर रहे? करोगे ना इंशाल्लाह? कहो इंशाल्लाह, अभी कहो इंशाल्लाह। तो सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनिए, जिसकी असर की नमाज, ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की बात है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ, नबी का फरमान है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अमल करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे अजीजों अमल हर हाल में करें, ज़रूर करें मेरे भाई। सुनिए, जिसकी असर की नमाज छूट गई, जिसकी असर की नमाज छूट गई, मानो उसका घर और माल सब तबाह हो गया। ये किसका फरमान है? ये नबी का फरमान है। हाँ, सही बुखारी की हदीस है और नंबर है 552। हाँ मेरे अजीजों, सही बुखारी की हदीस, नबी फरमाते हैं जिसकी असर की नमाज छूट गई उसका घर और माल मानो सब तबाह हो गया।
अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जरा दिल पर हाथ रखें, नबी का फरमान है, इसको इग्नोर मत करना। अब आप पे लाजिम है कि आपने इस नबी के फरमान को सुनने के बाद में, इस फरमान को सुनने के बाद में आप असर की नमाज पढ़नी शुरू करें। मेरे अजीज, 5 वक्त की नमाज में कोई ना कोई मेरे अजीजों ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नबी ने फरमा दिया कि असर की नमाज अगर जिसकी छूट गई तो जैसे मानो उसका घर और माल सब तबाह हो गया। ऐसे फजर की और जोहर की, मगरिब, इशा, इन नमाजों के भी मामलात हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बता दूंगा वो आपको मैं। चलिए मेरे अजीजों, नबी के इस फरमान पर अमल जरूर कर लें। यह है कि असर की नमाज तो आप पढ़े ही पढ़ें, लेकिन जो और भी 4 टाइम की नमाज है वो हम पर फ़र्ज़ है और खुदा का कर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का एहसान है। मैं अपने आप की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यार नमाज छूट जाती है तो कसम बाखुदा अफसोस बहुत होता है। कभी कभी मामलात बन जाते हैं, ऐसे भी मजबूरी में छूट जाती है, कहीं सफ़र में होते हैं, लेकिन आप दिल में अपने नमाज की मोहब्बत पैदा कर लें। बस यार आप एक बार नमाज की मोहब्बत पैदा करके तो देखें और नमाज की पाबंदी तो करके देखें, माँ बाप की इज्जत तो करके देखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसा बन के तो देखें। आपके खुशहाली आगे आगे दौड़ेगी मेरे भाई। हाँ, अमल तो करें, बरकतें बरकतें दौड़ेंगी आपके साथ में, इतनी रहमत अल्लाह की और बरकतें मिलेंगी आपको कि संभाली नहीं जाएंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जीती जागती मैं अपने आप पर मिसाल फिट करता हूँ कि मेरे रब का इतना बड़ा करम है, दिन रात भी सजदे में पड़ा रहूँ तो अल्लाह, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। हाँ मेरे अजीज़ों, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं, कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई हाफिज़ नहीं, मैं कारी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सही पूछो तो। मैं पैंट शर्ट पहनता था, जुमे जुमे की नमाज़ पढ़ता था। 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी की नियत की। उसके बाद में उलमा इकराम की सोहबत में, तो मैं 15 साल से हूँ कम से कम। आलिमों की सोहबत में, उनकी सोहबत इख्तियार करो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे मेरे अजीज़ों तो अच्छाई की तरफ जाओगे और इंशाल्लाह बरकतें इतनी मिलेंगी नहीं संभाली जाएंगी। फिर कह रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, 2 कलाम पढ़ने, इसलिए मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अमल कर लें नबी की हदीस पर इंशाल्लाह ताला। शहाब भाई की और नौशाद भाई की और सीमा के ताल्लुक से जो भी अभी अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। जो भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। चलिए कलाम शुरू करते, बहुत प्यारा कलाम है। अपने माँ बाप को राजी रखें, अगर माँ बाप आपसे राजी है ना तो कसम बाखुदा अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राजी है मेरे अजीजों। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। मदीने में दिल है दिल में मदीना, मदीने में दिल है दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है, मदीने में दिल है दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है, मदीने में दिल है दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है, हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है। ए लोगों मेरा जी न मरना अलग है, मदीने में दिल है दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। सुनिए सुनिए, कोई फूल ऐसा महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है, कोई फूल ऐसा महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं
जिधर से वो गुजरे महक उठे रास्ते, मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है। अब इस कलाम का आखिरी शेर जरूर सुनना, माँ की शान में, वालिदैन जिंदाबाद। अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो है माँ का प्यार जो सबसे अलग है। अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो है माँ का प्यार जो सबसे अलग है भाई बहन यूं तो दुनिया में, लेकिन है भाई बहन यूं तो दुनिया में, लेकिन मगर माँ के कदमों में जीना अलग है। भाई बहन यूं तो दुनिया में, लेकिन मगर माँ के कदमों में जीना अलग है। मदीने में दिल है दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। अब चंद शेर और सुन लें, कि हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, कि हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, और गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खता पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। सुने और जो नेक है उनको अपनी जानिब बुला रही है खुदा की रहमत। अरे गुनाहगारों को अपनी जानिब बुला रहे हैं मदीने वाले। गुनाहगारों को अपनी जानिब बुला रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खता पर भी निभा
तेरी हकीकत मेरी कहानी, बस तेरी सी मेरी जिंदगानी। अरे खुदा ने पैदा खुदा ने पैदा खुदा ने पैदा किया है मुझको, खिला रहे हैं मदीने वाले हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। और सुनो कोई है गोरा, कोई है गोरा, कोई है काला, इसी में दुनिया फंसी हुई थी। और मेरे नबी ने ये फर्क दुनिया की ज़हनियत का, ये फर्क दुनिया, ये फर्क दुनिया की ज़हनियत से मिटा रहे हैं मदीने वाले। ये फर्क दुनिया की ज़हनियत से मिटा रहे हैं मदीने वाले। आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर सुनिए। हुसैन वो जिसको मुस्तफा ने कहा था जन्नत का फूल है ये। अरे वो फूल करबो, वो फूल करबो बला की खातिर, वो फूल करबो, वो फूल करबो बला की खातिर, खिला रहे हैं मदीने वाले। वो फूल करबो बला की खातिर, खिला रहे हैं मदीने वाले। वो फूल जिसको, वो फूल करबो बला की खातिर, खिला रहे हैं मदीने वाले हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको कलाम? और छोटे छोटे 2 कलाम मैंने आज पेश किए हैं। अल्लाह बस कबूल फरमा ले परवरदिगार। आप लोग हमेशा दुआओं में याद रखें, दुआओं से नवाजें। शिहाब भाई की जो अपडेट आती रहेगी फिलहाल बताते रहेंगे। नौशाद भाई की जो लाइव लोकेशन होगी इंशाल्लाह उसको भी बताते रहेंगे। और सीमा गुलाम हैदर के बारे में जो भी नई अपडेट निकल के आएगी, क्या मामला निकला उसका, हिंदू निकली, मुसलमान निकली, पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, जासूस है, कौन है, क्या है, जो भी खबर उसके ताल्लुक से आएगी इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको मैं बताता रहूँगा। हाँ, तो बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। दुआओं में हमेशा याद रखें, हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें। यार आप नमाज पढ़नी शुरू कर दें और अपने भाइयों के लिए, मोमिनों के लिए दुआ करनी शुरू कर दें। अपने लिए कुछ ना मांगे, आप पूरी उम्मत के लिए रोजाना मांगे, हर मुसलमान भाई बहन के लिए मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ऑटोमेटिक देगा मेरे अज़ीज़ों। हाँ, ये चीज़ भी बड़े करीब से आजमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजमाने की कोई बात नहीं है, अल्लाह की अता से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कोई भी मैं जब कोई बात कहता हूँ तो इसमें आप ये ना समझें कि ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। अल्लाह मुझे मुआफ़ करे परवरदिगार, मैं कभी भी, मेरी नीयत, मेरा मकसद तारीफ़ करने का नहीं होता। मेरा मकसद होता है आप लोगों की इस्लाह करने का, कि आप लोग नमाजी बन जाएं, आप लोगों का अखलाक अच्छा हो जाए, आप ऐसे बन जाएं, मतलब हर मुसलमान को देख करके, हर भाई को देख करके आप खुश हों। मतलब क्या, कभी भी आपके चेहरे पर ऐसा गुस्सा मुस्सा नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो मुस्कुराएंगे तो नबी की सुन्नत भी जिंदा होगी, और 1 सुन्नत जिंदा करने पर नबी की 100 शहीदों का सवाब मिलता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, तो नबी की सुन्नत चेहरे पे सजा लें, नबी का इश्क दिल में बसा लें, इल्म दीन सीखे, दूसरों को सिखाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। इंशाल्लाह मिलता हूं कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई लोकेशन के साथ, एक नए सवाल के साथ। फिलहाल 2 सवाल मैंने आज आपसे किए हैं, दोनों के जवाब देना। पहला ये कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह की अता से, जो गैब बताने वाले नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की अता से दुनिया में ही 10 सहाबियों को जन्नत की बशारत दे दी। हाँ, तो वो 10 सहाबी कौन कौन है आप बताएं। हाँ इंशाल्लाह। दूसरा सवाल कि ईमान क्या है और ईमान की मजबूती की क्या कंडीशन है। हाँ, मतलब ईमान की मुकम्मल होने की क्या कंडीशन है,
कि ईमान हमारा इस तरीके से, कोई मामला ऐसे होते हैं कि हमारा ईमान इस सब पक्का है। इंसान का वो कौन सा ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से उसका ईमान पक्का रहता है, हाँ मेरे अज़ीज़, मजबूत रहता है? तो इंशाल्लाह ताला बताएं, मैं कल को दोनों सवालों के जवाब दे दूंगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ, एक नए सवाल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।